तो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर 2022 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, पुलिस, टीचर एग्ज़ाम, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप लोग। और आगे बढ़ने से पहले देखिए, टेक्स्ट बुक का मेगा सेवर ऑफर चल रहा है। यहाँ पर देखिए आज लास्ट डेट है साथियों। आपको यहाँ पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो है 365 रुपीज़ में मिल जाएगा। लेकिन एक बात और कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे स्टडी, इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, यानी कि लगभग 36 रुपये और कम हो जाएंगे आपके। यानी कि 1 रुपये से भी कम में आपको पर डे का जो है पास मिल रहा है। यहाँ पर पास में क्या होता है, कंप्लीट मॉक टेस्ट होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप जाके चैनल उसको परचेज़ करिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्विक रिवीजन करेंगे हम 10 सितंबर का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर को। हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? पीटर एल्बर्स को। हाल ही में जापान ओपन के खिताब को किसने जीता है? अकाने यामागुची। और हाल ही में भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन की बनी है। हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? महेश वी अय्यर को। और हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू किया है? तमिलनाडु ने। और नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज का निधन हो गया? बिरजू महाराज। हाल ही में कैबिनेट ने स्कूलों के कायाकल्प में परिवर्तन करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम श्री योजना। हाल ही में दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में हमारा 11 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1 है। हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है? तो ये किस देश की थी दोस्तों? ये थी ब्रिटेन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ब्रिटेन की महारानी है ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का निधन हो गया। बर्मिंघम पैलेस ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की घोषणा की। वह 96 ईयर की थी। उनके निधन पर कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत जो हैं शोक जाहिर किया है। इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1926 को। वह 7 दशक से ब्रिटेन की महारानी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही थी और लंबे समय तक इस अहम परंपरा को निभाया। वह यूके और 14 अन्य देशों की महारानी थी। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं जो हाल ही में निधन हो गया है। किस कर्नाटक गायक का हाल ही में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा टीवी शंकर नारायण, ठीक है। और किस दिग्गज निवेशक का हाल ही में निधन हो गया है? राकेश झुनझुनवाला का। किस मशहूर क्रिकेटर अंपायर का निधन हो गया है? रूडी कर्टजन। किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सिंग विश्व चैंपियन का निधन हो गया है? जॉनी फेमचॉन। भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया? समर बनर्जी का। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान पर रहा है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वेरी इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, 132वें नंबर पर इंडिया रहा। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर रहा। और ये जो है यूएनडीपी द्वारा एक रिपोर्ट ये जो है इसमें जारी की जाती है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 पर कौन रहा ह्यूमन राइट इंडेक्स में, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो स्विट्जरलैंड रहा। सेकंड नंबर पर रहा नॉर्वे और थर्ड पर रहा आइसलैंड, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपको याद रखना है, भारत की रैंक आपको याद रखनी, जो भारत की रैंक है वो 132वें नंबर पर था, ठीक है। 2020 की बात करें तो उसमें भारत 131वें स्थान पर रहा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है जीवन प्रत्याशा में गिरावट को लेकर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो भारत में जीवन प्रत्याशा 69.7 से घटकर 67.2 हो गई है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखेंगे जो हाल ही में जारी हुए हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 150 नंबर पर रहा, ठीक है। नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस स्थान पर प्रथम स्थान प्राप्त किया? गुजरात। हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? नंबर 1 पर। हाल ही में वी प्रेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 93। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 19वें नंबर पर। हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए मनाया जाता है। साल 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, देखिए इसका जो मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा के रूप में स्कूलों और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। इसके हेड कौन है वर्तमान में? आंद्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। इसका निदेशक कौन है? हेनरी टी.एच. फोर। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, यूनिसेफ, यूनेस्को की बात हो रही है यहाँ पर। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, लेकिन राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य के फर्रुखाबाद में जेल का खाना को 5 स्टार रेटिंग दी गई है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो फर्रुखाबाद है, जेल के खाना को 5 स्टार FSSAI द्वारा रेटिंग दी गई है इसमें। ठीक है, यूपी के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद 1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी ऐसी है कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से 5 स्टार रेटिंग दी गई है। किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य में देश में अपनी तरह का पहला राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना के अंदर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलश प्रदान किया? तमिलनाडु। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। देश में 13 एक्सप्रेसवे बनने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। आज का ब्रेकफास्ट करने पे किस शहर को 2023 में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी घोषणा की गई है? नई दिल्ली को। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया? वाराणसी के अंदर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहां स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? श्रीनगर के अंदर। हाल ही में देश में 13 एक्सप्रेसवे बनने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश। किसे लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तनिकेला भरणी को हाल ही में लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको बता दें तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेला भरणी को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कला भारती सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में लोक नायक फाउंडेशन 18वां लोक नायक फाउंडेशन का वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और आपको बता दें कि मिजोरम के राज्यपाल जो हैं कंभापति हरिबाबू, जिन्हें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अभिनेता जो हैं मंच मोहन बाबू और अन्य साथ तनिकेला भरणी को सम्मान दिया गया है। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार दिया गया? प्रतिभा रे को। किस देश की गणितज्ञ मैरीना विजयावस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीता है? यूक्रेन की। किससे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? दलाई लामा। किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड सम्मानित किया गया? फ्रांस। किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है? HCL प्रौद्योगिकी को। ठीक है, किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के सीएम लेखकों को जो है एक वैश्विक संगठन ने राज्य के लिए 9 मार्च को 2023 को गंतव्य किया, संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य किया लीडर समिट में है इसमें। ठीक है, किस राज्य में भारत का पहला बायो विलेज को मान्यता मिली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला बायो विलेज कहाँ पर बना है? ये त्रिपुरा के अंदर बना है। भारत का पहला बायो विलेज को मान्यता दी गई है इसमें। त्रिपुरा के 5 गांव जैव गांव में पूर्ण रूप में विकसित परिवर्तित हुए हैं, जिसमें देश में यह पहला राज्य बन गया है। उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव वर्मा ने कहा है कि दासपारा गांव के करीब 64 परिवार कृषि और मछली पालन पर निर्भर हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? औरंगाबाद। किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया? बेंगलोर के अंदर। किस राज्य में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया? पानीपत हरियाणा के अंदर। किस भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक पोत बनाने की घोषणा की? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा PM नरेंद्र मोदी किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया है किसके अंदर? नई दिल्ली के अंदर जो है किया है। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर 28 फुट की प्रतिमा को समर्पित किया है मोदी जी ने।
किस भारतीय शहर में बाबा साहेब की 70 फीट मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये लातूर के अंदर। किस शहर में चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा की स्थापित की जाएगी? भोपाल के अंदर। ठीक है। फरवरी 2022 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मूर्ति की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ये कहाँ बनाई जा रही? बोधगया के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया? जोधपुर राजस्थान के अंदर। चलिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दिया है? जो दिया है कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर जो है मंजूरी दिया है। केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने में कई बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात अव्वल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सिक्किम सबसे आगे हैं। किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। किस राज्य की सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया का ताज जीता है? कर्नाटक। ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें हम यहाँ पर किस राज्य सरकार द्वारा नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत शुरू किया गया है? ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय ने अपने स्कूली बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा हरियाणा स्वास्थ्य और उपचार सेहत योजना शुरू किया है। इसके अनुसार 25 लाख स्कूली बच्चों को साल में 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर योजनाएं हैं राज्यों की। किस राज्य ने चिराग योजना शुरू की? हरियाणा ने। किस केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला हरियाणा के अंदर। मोदी जी किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद के अंदर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा ने। किस राज्य सरकार ने पेयजल कनेक्शन से संबंधित सुजल योजना शुरू की? हरियाणा के अंदर। एग्जाम लंच देखेंगे। ठीक है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की? कोलकाता के अंदर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। आज का सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।